नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, दो सवाल हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। पहला सवाल कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। पास्ट से रिलेटेड जो भी हमारे थॉट्स होते हैं वो हमें दुखी करते हैं। और दूसरी ही तरफ हमारा एक और सवाल मन को कंट्रोल कर रहा होता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, जिंदगी में क्या होगा, ये अनसर्टेनिटी कब तक रहेगी। इन दोनों सवालों के बीच का सफर आज हम तय करेंगे ऋतु बहन जी के साथ। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति, थैंक यू सो मच। सिस्टर, आपने पिछले एपिसोड में कहा था बहुत ही खूबसूरती से कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत सरल है और उसमें बहुत मिठास है। लेकिन कहीं ना कहीं हम उसे एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट बना देते हैं और उसके बोझ के तले अंदर दब जाते हैं। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर कि जब पास्ट और फ्यूचर की बात हम करते हैं, ये दोनों ही चीज़ें हमें एंग्शियस करती हैं। ऐसा क्यों होता है? जी, देखिए, सबसे पहले तो ये समझना कि जब हम पास्ट में जीते हैं तो कहीं ना कहीं वी कंटिन्यू टू लिव इन सैडनेस। मोस्ट ऑफ अस एंड अप डूइंग दैट, क्योंकि पास्ट की अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हम वो बातें सोचते हैं जहाँ पे हमने कोई ना कोई ऐसा बहुत पावरफुल नेगेटिव एक्सपीरियंस अगर कभी किया है, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस हमारे मेंटल स्क्रीन पर एक जगह बना लेता है कि हम फिर वही वही सोचते रहते हैं। तो इफ़ यू आर लिविंग इन पास्ट, चांसेस आर कि हम बहुत ज़्यादा सैडनेस को एक्सपीरियंस करते हैं। और फिर अगर हम फ्यूचर में जीते हैं, फ्यूचर में जीना मीनिंग हम कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क में जी रहे हैं, क्योंकि हम नहीं जानते व्हाट इज इट दैट लाइफ इज गोइंग टू ब्रिंग टू अस। फ्यूचर में क्या होने वाला है वो हम नहीं जानते हैं। तो जैसे ही हम ये फ्यूचर का थॉट क्रिएट करते हैं, कहीं ना कहीं वो एंग्जाइटी, फियर क्रिएट होता है, बिकॉज इन ईदर ऑफ दी स्टेट्स, पास्ट या फ्यूचर, इन दोनों ही अवेयरनेस में जब हम जीते हैं, कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं विच इज़ एक्चुअली नॉट रियल। वहाँ लाइफ हो ही नहीं रही है, और जहाँ ज़िंदगी हो नहीं रही है तो वहाँ हम ज़िंदगी को आसान कैसे बनाएंगे? ज़िंदगी आसान तो वहीं बनेगी जहाँ ज़िंदगी वेयर लाइफ इज़ एक्चुअली हैपनिंग, जो रियल है। हम क्यों नहीं उन दोनों ही स्टेट्स में कंफर्टेबल फील करते हैं? बिकॉज हम उस चीज़ पे काम कर रहे हैं जो रियल इस मोमेंट में नहीं है। ओके, नाउ डज दैट मीन कि हम पास्ट के बारे में सोचें ही ना? डेफिनेटली नॉट। पास्ट से जो लर्निंग हमें पिकअप करनी है, किसी इंसिडेंट में कोई बात हुई, उसमें भी कोई ना कोई हमारे लिए लर्निंग ज़रूर होती है। लेकिन वो करने के लिए भी ज़रूरी होता है कि हम उस पास्ट की सिचुएशन को जब विज़िट करें तो ये नहीं कि उसके इमोशंस में इंटेंगल हो जाएं। पास्ट में जीना मीनिंग क्या? हम उन इमोशंस को फिर क्रिएट करके उन इमोशंस में इतना इंटेंगल हो जाते हैं कि हम अभी की रियलिटी को देख नहीं पाते हैं। दैट इज़ व्हाट इट मीन्स बाय लिविंग इन द पास्ट। लेकिन हम इस मोमेंट में रहकर एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर जैसे पास्ट की उस सिचुएशन को देखें, उसमें से जो लर्निंग्स हमें पिकअप करनी है कि अच्छा आगे मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या अलग करना है, आज जो मैं कर रही हूँ उसमें मुझे क्या डिफरेंट लाना है, वो हम पिकअप करें। जब हम फ्यूचर की भी बात करते हैं तो लोग कहेंगे अच्छा हम फ्यूचर के बारे में ना सोचें, मतलब क्या हम प्लानिंग ना करें? बट प्लानिंग क्या होती है? लेट्स से इफ़ आई हैव टू डू समथिंग, मुझे इसके बाद जाके सपोज अगर खाना बनाना है तो खाना बनाने की प्लानिंग क्या है? आई नीड इंग्रेडिएंट ए, बी एंड सी। मुझे 3 इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, ये हो गया मेरी प्लानिंग। और फिर मेरी सारी एनर्जी लग जाए उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में। ये हो गया फ्यूचर में जीना नहीं, लेकिन प्लानिंग करना, एंड देन योर एंटायर एनर्जीज आर टुवर्ड्स समथिंग विच इज़ रियल। तो हम प्लान करें, हम प्लान बी भी बनाए, लेकिन जैसे ही हमने वो वहाँ जीना शुरू किया, इसका रिज़ल्ट ये होना चाहिए, ये ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? अब मैंने खाना बनाया, उन्हें अच्छा नहीं लगा तो क्या होगा? इसमें नमक ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? ऑल दैट इज़ लिविंग इन द फ्यूचर। ओह, इज इट? सो क्योंकि मैं उन इमोशंस में एंटेंगल हो गई। एंड समवेयर व्हेन आई एम लिविंग इन द वर्ल्ड विच इज़ नॉट रियल, वो अभी तो रियल नहीं है, पास्ट में वो रियल था बट अभी वो रियल नहीं है। एंड वन क्वेश्चन दैट ऑल ऑफ अस कैन आस्क आवरसेल्व्स कि हम जितनी भी बार वो पास्ट को विजिट करते हैं, क्या हमें वहाँ कुछ भी नया मिलता है? हम जितनी भी बार विजिट करें, do we get anything new in that place?
इधर ही दीदी एक और सवाल जी, आया मेरे मन में जी, कि जब मैं पास्ट की बात करती हूँ, कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ ऐसे हैप्पी मेमोरीज़ होते हैं लाइफ के, जी, जो बहुत ही दिल के करीब होते हैं। जैसे हाँ सपोज़ जी, किसी वाइफ़ के हस्बैंड की डेथ हो गई है, जी, तो बहुत ही पेनफुल जर्नी होती है वो। ऐसे में हैप्पी मोमेंट्स जो उनके साथ बिताए, वो हुँ, बहुत ही मायने रखते हैं हमारे लिए, हाँ जी, राइट? या। तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ से खुशी ढूँढना और प्रेज़ेंट को खुशमिज़ाज बनाना, ये हुँ। किस हद तक सही है? सो अगेन किसी को याद करके उनके मोमेंट्स उनके साथ बिताए हुए अच्छे मोमेंट्स को याद करना, देयर इज़ नो हार्म। राइट, बट उसके बेसिस पर आज की रियलिटी को क्रिएट करना इज़ लाइक लिविंग इन इल्यूशन, और वो इल्यूशन कभी भी ब्रेक हो सकता है। क्यों? अच्छा। बिकॉज़ इट्स नॉट रियल। वो होता है ना, जो पत्तों का जो हाँ जी। घर बनाते हैं जी, हम। जी, जी। हाँ जी। सो इट्स नॉट रियल, वो सच का घर नहीं है, और क्योंकि वो सच में घर नहीं है, चांसेस ऑफ कोलैप्सिंग, बिकॉज़ कहीं न कहीं तो आपको लाइफ़ की रियलिटी ये याद दिलाएगी कि अब वो नहीं है। राइट, लाइफ़ की सिचुएशंस ऐसी बनेंगी जहाँ पे आप जी रहे हैं पास्ट में, उनके साथ अभी भी, लेकिन लाइफ़ की सिचुएशन आपको हर मोड़ पर ये याद दिलाएँगी कि अब वो नहीं है। राइट। सो इट्स इवन मोर पेनफुल अगर हम अपनी खुशियों को पास्ट में ढूँढ रहे हैं, तो क्योंकि लाइफ़ वहाँ हो नहीं रही है और लाइफ़ की करंट रियलिटी अलग है, तो हम इनफैक्ट बहुत ही मोमेंटरी हैप्पीनेस को क्रिएट तो कर लेते हैं, लेकिन इट वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग एक लंबे तौर पर या एक सस्टेन्ड हैप्पीनेस को नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हम इनफैक्ट बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंसेस के लिए तैयारी कर रहे हैं। ओह! बिकॉज़ सोचिए, आपने सोचा कि वो हैं, और लाइफ में कोई ऐसी बात आई एंड यू एक्सपीरियंस कि वो तो नहीं है, हुँ, तो रियलिटी तो सामने आनी ही है, जी, उससे तो हम नहीं भाग सकते। सो इंस्टेड द बेस्ट वे टू डील विद अ सिचुएशन लाइक व्हाट यू सेड इज़ जी, कि सपोज़ हमारी लाइफ में कोई पास्ट में ऐसे हैप्पी मोमेंट्स थे, think when you think about them, it's good. Bless those moments, but with the right awareness that it's okay if it's not there today. I'm happy कि वो पल मेरे जीवन में उतना टाइम तो थे, वॉव! not with an illusion कि वो आज भी है। आज वो नहीं है, लेकिन I was at least blessed with those moments in those days. या So then I'm living reality. हम illusion में नहीं जी रहे हैं। बिल्कुल, एंड आप जिस भी चीज़ को एक पॉजिटिव वे में ब्लेस करते हैं, वो खुशियाँ जो है, वो हमारे जीवन में ज़रूर इन न्यूअर वेज़ दे कम बैक टू अस। या व्हाटएवर यू ब्लेस, यू क्रिएट इट फॉर योरसेल्फ। वॉव! दैट्स द लॉ। जो भी हम जिस भी चीज़ को हम ब्लेस करते हैं ना, वो ज़रूर हमारे जीवन में और मल्टीपल लाइफ का जो लॉ है, उसमें कहीं न कहीं शायद सब्ट्रैक्शन और डिविज़न की जगह पे मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशंस बहुत हैं। वॉव! हम जिस भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, जिस भी चीज़ को ब्लेस कर रहे हैं, वो मल्टीफ़ोल्ड होके हमारे पास आती है। क्या बात है। सो इसलिए आई नो इट्स अ टफ सिचुएशन वेयर you've lost your loved या ones, but the best way to deal with it is know that it's no longer there with you. Bless them on their journey, bless the moments that you've spent with them, and then be happy with what is there right now. And that's what I think somewhere spirituality teaches us, कि जी, हम लाइफ की सिचुएशंस को बहुत रियल तरीके से देख कर उन सिचुएशंस में भी राइट अवेयरनेस के आधार पर खुशियों को अपने लिए क्रिएट कर पाते हैं। हाउ ब्यूटीफुल सिस्टर। आपने बहुत ही सरलता के साथ इस बात का हमें जवाब दिया और हम सभी दर्शकों को बहुत इससे सीखने को मिला। सिस्टर अभी मैं सोच रही थी कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को मिल कर के ना इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, उनके चेहरे पे रौनक ही अलग होती है और वो हर चीज़ खुशी-खुशी कर रहे होते हैं, प्रेज़ेंट में जी रहे होते हैं, हर जी, चीज़ उनके लिए इसी मोमेंट पर है। हाँ जी, ज़रूरी नहीं है कि उनकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स नहीं है है। या नहीं है, हुँ, पर वो हमेशा ही खुश रहते हैं। हाँ जी, ये और दूसरी ही तरफ कुछ लोग ऐसे भी हमने देखे हैं जो लाइफ़ में काफ़ी कुछ है, जो हुँ, दिया है भगवान ने, हुँ, लेकिन छोटी-छोटी सिचुएशंस को लेकर के वो दुखी हो जाते हैं हुँ, या फिर लगता है कि लाइफ़ इज़ नॉट गुड। हुँ। इन दोनों ही लोगों के लिए आपका क्या कहना है? स्पिरिचुअलिटी उसके लिए क्या बोलती है? हाँ जी, वेरी ट्रू।
शायद आज दुनिया में ऐसे बहुत कम या कोई भी ऐसे नहीं होंगे जिनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स या सिचुएशंस ना हो। जी। जैसे हमारी आपकी सबकी लाइफ में कोई ना कोई बातें होती हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा सॉल्यूशंस को उनको हैंडल करने उनके बारे में हमें सोचना पड़ता है। लेकिन वन रियलिटी इज़ कि जो लाइफ की प्रॉब्लम है, किसी की भी लाइफ में हर मोमेंट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, ये नहीं होता है। राइट। या सो इस मोमेंट में, जैसे आपने कहा ना, कुछ लोग होते हैं वो इतना मोमेंट में जीते हैं जहाँ पे वो बहुत खुश रहते हैं। द रीज़न इज किसी की भी लाइफ ऐसी नहीं है कि हर मोमेंट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। राइट। प्रॉब्लम इशू है, लेकिन इस मोमेंट में द क्वेश्चन दैट आई नीड टू आस्क माई सेल्फ इज व्हाट कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट टू मेक इट बेटर। या और बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ समझना कि जब हम कहते हैं एक ब्यूटिफुल लाइफ या एक हैप्पी लाइफ, तो आई वुड आस्क यू सिस्टर कि ये ब्यूटिफुल लाइफ या हैप्पी लाइफ क्या होगी? जहाँ पर कोई टेंशन ही ना ना हो, हो। कोई प्रेशर ही ना हो, जहाँ पर कोई एक्सपेक्टेशंस ना हो, बस जीना है। बस जीना है, Yes. खुशी से जीना है, Yes. राइट? दैट्स एब्सोल्युटली राइट। अब ये ऐसी लाइफ क्रिएट जब हम करना चाहते हैं, एक हैप्पी लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसको क्रिएट करने का एक सिंपल तरीका है, ये जो मोमेंट है जी। इसमें कैन आई क्रिएट हैप्पीनेस। मैं जो कार्य कर रही हूँ, सपोज एक छोटे से छोटा टास्क भी ले ले, इफ आई एम हैविंग अ सिप ऑफ वाटर, क्या मैं उसे भी पूरी तरह से एंजॉय कर सकती हूँ? टेस्ट ऑफ वाटर, अब आप कहेंगे टेस्ट ऑफ वाटर क्या होता है? पानी का कोई टेस्ट, लेकिन आप जब बहुत अवेयर होकर पानी को भी पिएंगे तो उसके भी टेस्ट को आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। Right. तो हर छोटी से छोटी चीज़ जो आप कर रहे हैं उसको पूरी तरह से जी कर, उसे इंटेंसली उसको एक्सपीरियंस करके जी। जब हम जीते हैं, तो सोचिए ये एक मोमेंट जो जा रहा है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्रिएट हो रहा है? नहीं। तो ये एक मोमेंट को कैन आई लिव इट इंटेंसली, ब्यूटिफुली, हैप्पीली, और फिर ये अगला मोमेंट जो जा रहा है, कैन आई लिव इट दैट हैप्पीली, ये एक अगला मोमेंट, खुश है, सब ठीक है। अब ये एक मोमेंट में ईमेल लिख रही हूँ, कैन आई राइट दैट ईमेल विद कंप्लीट इंटेंसिटी, माई कंप्लीट फोकस। खाना बना रहे हैं, कैन आई कुक इट विद सो मच लव, जिनके लिए बना रहे हैं बहुत प्यार से। Experiencing those values of peace, love, happiness in everything that you're doing in that moment. अब collection of these moments, हमें तो वो लाइफ बनानी है हैप्पी वाली, तो एक मोमेंट, अगला मोमेंट, अगला मोमेंट, और वो कलेक्शन ऑफ मोमेंट्स क्या बन जाएंगे? हमारी लाइफ बन जाएंगी। हाउ ब्यूटीफुल। सो द एफर्ट दैट आई नीड टू मेक इज नॉट कि पूरी लाइफ हैप्पी हो जाए, क्योंकि अगले मोमेंट आगे जाके कोई बात आएगी, लेकिन वो इस मोमेंट के लिए आएगी, उसे हैंडल करने के लिए भी जो पावर मुझे लगेगी, देखिए जो रियल है ना, हम उसको हैंडल भी कर सकते हैं। राइट। जैसे अगर कोई बात है, मेरे सामने एक पजल रखा हुआ है, उस पजल को मैं सॉल्व कर सकती हूँ। राइट। लेकिन अगर पजल है ही नहीं, एक पजल मैंने अपने मेंटल स्क्रीन पर बना रखा है, तो मैं उसे सॉल्व करके भी कन्विक्शन नहीं आएगा कि हुआ है, बिकॉज हम देख नहीं पा रहे हैं। इसी तरह से लाइफ को कहीं भी हम जो बात कर रहे हैं पास्ट में, फ्यूचर में, दिस मोमेंट हैप्पी, जस्ट क्रिएटिंग दैट थॉट, आई एम वेरी हैप्पी व्हाइल आई एम डूइंग दिस। सिस्टर, यहीं पर एक सवाल मेरे मन में आया। ये आप बहुत खूबसूरत बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ क्या होता है ना, अगर मैं ऐसा सोचती हूँ कि इस मोमेंट पे मुझे खुश रहना है, तो दो चीज़ें हो रही होती है। अगर इस सिचुएशन में यहाँ पे स्टूडियो में काफ़ी कुछ चल रहा है, तो ऑब्वियसली वो माइंड पर भी अफेक्ट होता है, राइट? लेकिन इस मोमेंट पे अगर मैंने डिसाइड किया कि मुझे इंजॉय करना है इस मोमेंट को, तो क्या मुझे उस थॉट्स, जो एक्स्ट्रा थॉट्स आ रहे हैं, उन्हें कंट्रोल करना है, या अवेयर रहना है, या उसे रोकना है? आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दैट थॉट्स उस मोमेंट पे, सो दैट आई एम हैप्पी आल्सो एट दिस मोमेंट, और मुझे कोई तकलीफ भी ना हो। हाँ जी। सो एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है या सिचुएशंस है, उनसे जो हमें थॉट्स आ रहे हैं, अब देखिए कहीं ना कहीं वो थॉट्स को जितना हम रेजिस्ट करेंगे, उतना ही वो थॉट्स पावरफुली आते हैं। ट्रू, ये होता है मेरे साथ। द बेस्ट थिंग टू डू इज नॉट रेजिस्ट। जितना हम जैसे हमने कहा ना, our mind doesn't know division and subtraction, it only knows multiplication and addition. अब मैं जितना रेजिस्टेंस वाली एनर्जी भेज रही हूँ, वही रेजिस्टेंस वाली एनर्जी और ही मल्टीप्लाई और ऐड होती जा रही है।
So what I then need to do is accept. आपने देखा होगा कई बार हम ट्रेन में जब जाते हैं, स्पेशली आई लिव इन मुंबई एंड देयर इज लोकल ट्रेन, Right. आप देखेंगे बहुत शोर होता है, True. और वो शोर में भी आप देखेंगे कुछ लोग बड़े चैन से सो जाते हैं, दे आर एट पीस, वो अपनी नींद। और वही लोग जब कई बार घर भी जाते हैं तो घर जाते थोड़ा भी आवाज होता है, किचन में कुछ हो रहा है, दे गेट डिस्टर्ब्ड। Oh, this is so true. ये मैंने Yeah. बहुत बार देखा है। हाँ जी, सो इट्स समवेयर व्हाट एम आई सेंडिंग आउट घर पे, बिकॉज आई एम सेंडिंग आउट दैट एनर्जी ऑफ रेजिस्टेंस टुवर्ड्स व्हाट्स हैपनिंग, वो और ही मेरे मन को डिस्टर्ब करते जाती है, Right. रेजिस्टेंस और ही बढ़ते जाता है। यहाँ पे इतना शोर है बट मैंने नहीं रेजिस्टेंस क्रिएट किया। व्हाट डिड आई डू? ट्रेन में हूँ, आवाज़ तो आएगी ही बट मुझे सोना है, सो आई गो ऑफ टू स्लीप। Wow. Now this is a more, and all of us have this, हम सबके पास वो शक्ति, वो कैपेसिटी होती है to create acceptance whatever be the situation. We have to just choose. हमें consciously, अगर हम resistance कहीं create हो रहा है, देखिए resistance की एनर्जी हमें कभी comfortable नहीं फील कराएगी। जैसे ही वो discomfort वाली feeling आई, what we need to just do is pause for a moment, see what's coming up. क्या थॉट्स हैं जो वो रेजिस्टेंस बिल्ड कर रहे हैं, एंड स्लोली कॉन्शियसली चूज टू क्रिएट एक्सेप्टेंस। Okay. वी हैव दैट पावर। पॉसिबली कई बार कुछ सिचुएशंस में एक्सेप्टेंस क्रिएट करने में थोड़ा समय लगता है, Right. विच इज़ ट्रू, बट उसमें भी दैट कॉन्शियस एफर्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हमने एक्सरसाइज नहीं किया, कई बार रेजिस्टेंस को शायद क्रिएट कर लिया ना, रेजिस्टेंस इज बिकम वेरी ईजी फॉर मी, Right. बट जैसे ही मैंने उस पावर को यूज़ किया, इट्स लाइक आप किसी मशीन को बहुत सालों तक नहीं चलाए, सो आप उसको थोड़ा ऑयलिंग कर लेते हैं, आप उसको Right. थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, मेंटेनेंस कर लेते हैं, और फिर उसको यूज़ करना शुरू करते हैं। सो इफ़ आई हैव नॉट यूज्ड पावर ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, छोटी छोटी सिचुएशंस में ट्राई करें, बिल्कुल। छोटी छोटी सिचुएशंस में एक्सेप्टेंस को क्रिएट करें। किसी का जो कोई ऐसी बात है, बिहेवियर है रोज़ का, उसमें क्रिएट करें। आप घर पे बैठे हैं, आप सपोज़ मीटिंग में है, कॉल्स पे है, बाहर से आवाज़ आ रही है, उसमें एक्सेप्टेंस। छोटी छोटी चीज़ों में उस पावर को यूज़ करना हम शुरू करें, एंड यू विल सी बड़े सिचुएशंस में देन वी आर एबल टू यूज़ दैट पावर बिकॉज जी। वी यूज्ड इट एंड इट्स बिकम आवर्स। सिस्टर, अभी जैसे आपने कहा थोड़ी देर पहले ही कि हम अपने थॉट्स खुद क्रिएट करते हैं। आपने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर थॉट्स एंड यू आर नॉट थॉट, हाँ जी, राइट? अभी जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, कई बार ऐसा होता है कि हम सिचुएशंस में जब जाते हैं, सपोज अगर कोई प्रॉब्लम आई, सपोज अगर आज मैंने डेडलाइंस मीट नहीं कर पाई ऑफिस में, ठीक है, तो ये मैंने क्रिएट तो नहीं किया है सिचुएशन। तो जब मैंने सिचुएशन क्रिएट नहीं किया है तो मैं थॉट भी कैसे क्रिएट कर सकती हूँ? क्योंकि वो तो एक्सटर्नल चीज़ है, तो उसका आंसर भी एक्सटर्नल होना चाहिए ना। जी, आपका क्या कहना है इसके हाँ बारे जी। में? देखिए, जो हमारी प्रेजेंट रियलिटीज़ हैं, जी, not necessarily it's a direct equation saying that thought A, situation A. It's not so direct, है अच्छा, ना? It's over a period of time जो पैटर्न हमने बनाई होती है, that's the kind of energy that we are sending out, radiating all throughout the day. ओके, और वो थॉट पैटर्न्स जो होती है उसके आधार पे एक हमने अपने एक ऑरा बना लिया होता है, जी, और वो ऑरा क्या करता है, वैसी ही सिचुएशंस हमारे सामने फिर ले आता है। सो ये नहीं कि मैंने ये सोचा कि ये बॉस आज मेरे साथ ऐसे बात करें ताकि मेरी मीटिंग खराब जाए, हम ये थॉट नहीं क्रिएट करते Right. हैं। लेकिन अगर सारे दिन में मैं कोई ना कोई ऐसी नॉट सो पॉजिटिव थॉट क्रिएट करे जा रही हूँ अबाउट एनीथिंग, it could be anything, the energy doesn't understand boss or mother-in-law or this person or that person. ओके, So वो energy जो है, वो vibrations है, वो it's not specific to a person or a statement, राइट, it's the energy. अब वो energy जो है उसका जो return है also comes back to us in the form of some energy which is responding to the way we are thinking. So ओके, everything outside is a reflection of our world inside. ओके, और वो world inside doesn't mean that one thought. The world inside is overall awareness which I am living all throughout the day.
सिस्टर, आज के एपिसोड में हमने आपसे बहुत कुछ सीखा और मुझे सबसे खूबसूरत ये बात लगी कि अवेयरनेस ये हमारे ही हाथ में है। हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशंस आएंगे, अगर हम अवेयर है कि मेरे थॉट्स क्या चल रहे हैं और मैं किस तरह से उसे गाइड कर सकती हूँ, ऑटोमेटिकली मेरी लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी। एंड ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर फॉर थैंक यू दिस। सो मच। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि सबसे पहले हमें खुद को रखना है, हमारे थॉट्स को ऑब्जर्व करना है, हमें ध्यान देना है कि क्या हम पास्ट में जी रहे हैं या फिर हम फ्यूचर में जी रहे हैं, हम कहाँ जी रहे हैं। जो कुछ है इस पल में ही है। तो इस पल को अगर हम खुश मिजाज बनाएंगे और वर्थ लिविंग बनाएंगे तो हम महसूस करेंगे कि हमारी ज़िंदगी में जो ये छोटे छोटे सिचुएशंस आते हैं वो गुल हो जाएंगे। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।